अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले कतर में रहने वाले तमाम दोस्तों को कंग्रेचुलेशन कि कतर ने अपना तीसरा मैच इराक के साथ 3 गोल से जीत लिया है। फीफा अरब कप में कतर की लगातार ये तीसरी जीत है। इसी के साथ कतर सबसे आगे है 9 पॉइंट के साथ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से 6 दिसंबर को एक ऐलान आने वाला है जो कि आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगा, तो इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके साथ साथ कतर की कुछ और भी अहम अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कतर नेशनल बैंक QNB ग्रुप ने मिडिल ईस्ट में सबसे अच्छा फॉरेन एक्सचेंज सर्विस देने वाले अवार्ड को अपने नाम कर लिया है। ये अवार्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की जानिब से मिला है। बलदिया वालों ने इंडस्ट्रियल एरिया में 363 गाड़ियों को अपने तहवील में अपने कंट्रोल में ले लिया है। इन गाड़ी के मालिकान के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फीफा अरब कप के दौरान गेस्ट के लिए होटलों में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, इसके ऊपर कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से निगरानी की जा रही है, उन होटलों में जो फीफा अरब कप में पार्टिसिपेट है। दोस्तों, कतर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और अहम ऐलान सामने आया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था। अभी मैं आप लोगों को डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफ़र दिया जा रहा है जो कि 18 दिसंबर शनिचर के दिन से 3 महीना तक के लिए ये ऑफ़र रहेगा। वो ऑफ़र ये है कि आपकी गाड़ी पर जो कोई भी फ़ाइन है, जितना पुराना और जितना भी ज़्यादा फ़ाइन है, अगर आप 18 दिसंबर से लेकर 3 महीना तक इसके बीच में अगर आप फ़ाइन पे करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर आपके ऊपर में 6000 रियाल का फ़ाइन है, चाहे वो कोई भी फ़ाइन हो, जैसे ओवर स्पीड का फ़ाइन, इसी तरह सिग्नल तोड़ने का फ़ाइन या पार्किंग का फ़ाइन या जो भी फ़ाइन हो, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ 3000 रियाल पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल होता है जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे, मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ। वो ये कि ट्रैफिक में बहुत सारे ऐसे वायलेशन हैं जिसके करने पर अगर आप 1 महीना के अंदर में फ़ाइन पे करते हैं तो आपको आधा करना पड़ता है। तो क्या इस पीरियड में अगर आप उस फाइन को 1 महीना के अंदर पे करने लगेंगे तो आधा से भी आधा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। 18 दिसंबर या आने के बाद में ही कुछ मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर में क्या होता है। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी को किसी फाइन की वजह से, किसी वायलेशन की वजह से आपकी गाड़ी पुलिस के कंट्रोल में है, पुलिस ने जब्त करके रखा है, तो आप आधे फाइन को पे करके पुलिस से अपनी गाड़ी को छुड़वा सकते हैं। आप चाहें तो इस फाइन को अपने मेत्रास्टू से भी पे कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट ट्रैफिक में जाकर के, मुरूर में जाकर के भी इस फाइन को पे कर सकते हैं। दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और आज से 24 दिन के बाद नया साल 2022 आने वाला है। तो कतर में नए साल की शुरुआत में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक के कुछ नए रूल लागू होंगे। जब इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। उसमें एक रूल ये भी होगा कि अगर गाड़ी के ओनर के ऊपर किसी तरह ट्रैफिक का फ़ाइन है तो उसका इस्तेमाल इस फ़ाइन के होते हुए भी रिन्यू कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल जब आ जाएगी तो आप लोगों के साथ में एक अलग से वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा। तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर रोज़ाना कतर के बारे में जेन्युइन अपडेट मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से अपील किया गया है कि अरब कप का मैच देखने जाने के लिए और स्टेडियम में मैच देखने के टाइम में फेस मास्क का ज़रूर यूज़ करें। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। जहां तक हो सके सामाजिक दूरी बना करके रखें। स्टेडियम में एंट्री के टाइम में अपना एतराज़ ज़रूर चेक करवाएं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का रैपिड एंटीजन टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ में ज़रूर रखें। दोस्तों, कतर में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के केस में कमी देखने में नहीं आ रही है, जो कि एक परेशानी की बात है, क्योंकि कतर में कोरोना के केस के ग्राफ में घटने या बढ़ने की वजह से ट्रैवल पॉलिसी में चेंजिंग होती है और इसका असर कतर में काम करने वाले भाइयों पर पड़ता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी गाइडलाइन इशू किए जाते हैं, इसको ज़रूर फॉलो करें। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कतर में 6 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में 164 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 140 लोकल लोगों में जबकि 24 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 107 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए।
कतर में अभी 2210 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।